मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग अभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपका एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल पे करना क्या है, द्विघाती बहुपद है। ये द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था मैंने। इसके शून्यांक ज्ञात करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके हमको जीरोस फाइंड करना है, हमें इसके शून्यांक निकालना है। शून्यांक जीरोस मींस जो चर पद है, वेरिएबल टर्म्स, उसके आंसर। और चर की अधिकतम घात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस प्रश्न में x के दो शून्यांक आएंगे, x के दो जीरोस आएंगे। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है। जीरोस मींस x के दो आंसर। ठीक है, द्विघाती बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद के शून्यांक मतलब x के दो आंसर या चर पद के वेरिएबल टर्म्स के दो आंसर। ठीक है, आगे लिखा है शून्यांकों के बीच गुणांकों का सत्यापन भी करना है। सिर्फ शून्यांक ही ज्ञात नहीं करना है, शून्यांक ज्ञात करके उसका सत्यापन भी करना है। इंग्लिश वाले फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालना है एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, और हमें उसको वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करोगे देख लो। सबसे पहले तो यहाँ कुछ नहीं मींस 1, किसी भी नंबर का किसी भी पद में कोई गुणांक कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मींस 1 होता है। सबसे पहले लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करो। ऐसा आप लोग कर चुके हो 9th क्लास में, याद कीजिए। ये आएगा 10 से कम 10, 10 1 10। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका गुणा करने पर, अपने माइंड में ऐसे दो नंबर लाए जिनका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए। तो आपको ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 10 आए 10। ये कैसे आया, 10 1 10, और प्लस या माइनस करने पर 7 आए 7। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है। अगर आप 2 का टेबल 5 टाइम लेते हो तो 5 दूनी 10, 5 2 10 हो जाता है। और अगर 2 में 5 प्लस करते हो तो 7 आ जाता है। ठीक है, तो हमें वो दो नंबर मिल चुके हैं, हम इसको लिख देते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप में, अगले प्रक्रिया में किसी को कुछ नहीं करेंगे, बस बीच वाले पद को, बीच वाले टर्म्स को यानी 7 को तोड़ देंगे। ठीक है, कैसे तोड़ोगे, इस 7 को हम लिखेंगे 2 + 5। ठीक है, 7 को हमने तोड़ दिया, एक्सपेंड कर दिया, 2 + 5 लिख दिया। बस 7 को तोड़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, ओनली 7 को। अब आप बोलेंगे सर 7 को हमने 2 + 5 क्यों लिखा, क्योंकि 2 में 5 प्लस करके 7 आता है और 2 में 5 का मल्टीप्लाई करके 10 आता है। ठीक है, सेकंड स्टेप समझ में आ गई आपको। सेकंड स्टेप में हमने सिर्फ 7 को एक्सपेंड किया, 7 को तोड़ा, 2 + 5 लिखा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बताता हूं। ये 2 और 5 7 की जगह पे आया और ब्रैकेट के बाहर x है, मींस 2 का भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो चिन्हों पर, साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा +2x + 5x और लास्ट में +10। अब यहां से आप कुछ कॉमन निकालेंगे, यहां से भी और यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां से आप x कॉमन निकाल दीजिए। यह x 2 टाइम था, x की पावर 2 था, x 1 टाइम बचेगा, और यहाँ x 1 टाइम था इसलिए x नहीं बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। और यहां से अगर आप कॉमन निकाले तो यहां से 5 का टेबल कॉमन निकलेगा +5। अब बताइए 5 का टेबल कॉमन निकालने के बाद यहाँ से 5 नहीं बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 5 के टेबल में 10 जो है 2 टाइम आता है, 5 2 10, 5 2 10। और एक बात का और ध्यान रखना, मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ।
ये तो मैंने मेन आपको तरीका बताया, ये मेन आपकी मेथड है, लेकिन अब शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट, इन दोनों में से x कॉमन निकालने के बाद यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और उस यहाँ x नहीं बचेगा, यहाँ 2 रिमेनिंग बचेगा। ये जो यहाँ आया x + 2 उसी को आप यहाँ लिख दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो आया x + 2 उसी को आप यहाँ लिख दीजिए। और फिर देखिए कि यहाँ क्या है, 1 है, और 1 के टेबल में ये 5 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब आंसर कैसे निकलेगा, x + 2 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, और अगला आंसर आएगा x + 5। तो ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका फैक्टर हो गया। आई रिपीट, ये गुणनखंड है, फैक्टर। हमें शून्यांक निकालने हैं, कोएफिशिएंट सॉरी जीरोस। तो जीरोस कैसे निकलेंगे बताता हूँ। आपका जो पहला आंसर आया, पहला गुणनखंड आया, पहला फैक्टर आया, उसको 0 के इक्वल लिख दें, और जो दूसरा गुणनखंड आया, दूसरा फैक्टर आया, तो उसको भी 0 के इक्वल लिख दें। तो ये +2 हो जाएगा -2, और ये +5 हो गया -5। तो ये आपका पहला शून्यांक आया, फर्स्ट जीरो, और दूसरा शून्यांक आया, सेकंड जीरो। मतलब ये आपके दो शून्यांक के, दो जीरोस द्विघाती बहुपद में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, x की सबसे बड़ी घात, x की सबसे बड़ी पावर, मतलब चर पद की सबसे बड़ी घात, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है। तो उस x के आंसर 2 आएंगे, और 2 आंसर कहलाएंगे उसके जीरोस, उसके शून्यांक, जिसमें से फर्स्ट वाले को हम कहेंगे अल्फा और सेकंड वाले को हम कहेंगे बीटा। ध्यान रखना, ये अल्फा और बीटा उसके दो शून्यांक है, इसके दो जीरो। अब हम सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले ये वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि आप फॉर्मूला लगाए, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। ये जो आपका द्विघाती बहुपद था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां से आपको तुलना करनी पड़ेगी, कंपैरिजन। ए की प्लेस पर 1 है, बी की प्लेस पे 7 है, और सी की प्लेस पर 10 है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। तो अब देखिए, हम कर देते हैं शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरो। आपके दो शून्यांक आए, दो जीरो आए, एक को आपने अल्फा बोला और एक को बीटा, इन दोनों को प्लस करो। अल्फा -2 है प्लस बीटा -5 है, बाय में कुछ नहीं, वन माइनस माइनस प्लस होता है, पर आंसर माइनस में आता है, -7/1। ठीक है, ऐसा करने से आपका आंसर आना चाहिए -b/a। तो माइनस की प्लेस पर माइनस आया, b की प्लेस पर 7 आया, और a की प्लेस पर 1 आया। हो गया सत्यापन, हो गया वेरिफिकेशन। अभी एक पद और बाकी है, शून्यांकों का गुणनफल कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपका पहला शून्यांक फर्स्ट जीरो यानी अल्फा -2 है, और दूसरा शून्यांक, दूसरा कोएफिशिएंट, तो दूसरा जीरो -5 यानी बीटा, बाय में कुछ नहीं यानी 1, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 5 टू 10/1। ऐसा करने से आंसर आना चाहिए c/a, c की जगह 10 आना चाहिए और a की जगह 1 आना चाहिए। फिर a की c की जगह 10 आ गया और a की जगह 1 आ गया। ये आपका सत्यापन हो गया, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जांपल था। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, देखिए आप।
चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं, 2.2 पर आते हैं। और 2.2 में अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यही है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, एक द्विघात बहुपद है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ शून्यांकों को ज्ञात करके उसका सत्यापन निकालना है, वेरीफाई आपको जीरोस फाइंड करके उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, आप लगा दो और इसकी तुलना कर दो, इसको कंपेयर कर दो। तो a की जगह पर 1 है, a की प्लेस पर 1 है, b की जगह -2 है, b की प्लेस पे -2 है, और c की जगह c की प्लेस पर -1 है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये लेट किया था, इसे शुरू में कर ले, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, वही करें आप, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करें तो ये आएगा 8 एकम 8, 1 पंजा 1। अब आप ए से दो नंबर सोचे, मैं रिपीट, ए से दो नंबर सोचे जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके 8 आए 1 और प्लस या माइनस करके बीच का टर्म्स आए 2। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं निशान को साइन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। 8 एकम 8, 1 पंजा 1। तो ऐसे दो नंबर सोचे जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके 2 आए। ऐसे दो नंबर है 4 × 2, 4 में 2 का गुणा करो 8 आ जाएगा, और अगर आप 4 में 2 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, मतलब 4 में 2 माइनस करे तो 2 आएगा। जरूरी नहीं कि प्लस करके बीच का पद आए, बीच का टर्म्स आए, माइनस करके भी आया तो चलेगा, ठीक है। तो हमको हमारे दो नंबर मिल गए। अब हम इसे जमा देंगे, सबमिट कर देंगे। और दूसरी स्टेप में आप कुछ नहीं करेंगे, बस बीच वाले पद को, बीच वाले टर्म्स को मींस 2 को, माइनस को भी नहीं, 2 को एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे, फैलाएंगे। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 4 - 2। बस आपको इतना ही करना है। तीसरी स्टेप में, थर्ड स्टेप में इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन दोनों के निशान, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और इन दोनों के साथ लग जाएगा x, क्योंकि यहाँ गुणा है, मल्टीप्लाई -4x और +2x -8। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाले, यहाँ से x कॉमन आएगा, x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ x 1 टाइम था तो 4 बचेगा। और यहाँ से आप 2 का पहाड़ा 2 का टेबल कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया है और वो ये है कि जो यहाँ आया x - 4 उसी को यहाँ लिखते हैं x - 4, और यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, आप 1 के टेबल में 2 टाइम आएगा तो यहाँ पर +2 आएगा, ये +2 यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ से 2 का टेबल कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, बात एक ही है। देखिए यहाँ x - 4 आया तो यहाँ भी x - 4 आना चाहिए, और यहाँ 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 2 का, तो यहाँ +2 आएगा। 1 के पहाड़े में 2 बार आता है। इसके बाद अब आंसर देखिए x - 4 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, और नेक्स्ट मतलब x - 4 कॉमन निकल जाएगा और अगला आंसर x + 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके गुणनखंड, ये हो गया आपके फैक्टर्स। अब हम शून्यांक निकालेंगे, जीरोस। ये गुणनखंड हुआ, फैक्टराइज, ये फैक्टराइज किया हमने, इसको फैक्टर निकाले, अब गुणनखंड निकाल दिए। अब हम शून्यांक निकालेंगे, जीरो। आपका पहला वाला गुणनखंड, फर्स्ट वाला फैक्टर ये है, और दूसरा गुणनखंड सेकंड फैक्टर ये है। तो ये -4 उधर चल जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, मींस ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका पहला शून्यांक, पहला जीरोस जो आया, जिसे आप अल्फा कहोगे, वो आया 4, और दूसरा शून्यांक, दूसरा जीरो जिसे आप बीटा कहोगे, वो आया -2। ये दो शून्यांक आ गए, ये दो जीरोस आ गए। दो शून्यांक, दो जीरोस, मतलब x के दो आंसर, ठीक है। तो अब आगे बढ़े हम लोग, x के दो आंसर आ गए। अब हम सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन। शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरो, हम इन दोनों शून्यांकों को जोड़ देंगे, दोनों जीरोस का सम कर देंगे। पहला शून्यांक फर्स्ट जीरो 4 है, प्लस दूसरा शून्यांक सेकंड जीरो -2 है, बाय में आएगा 1, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2/1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, और आना चाहिए -b/a। तो देखते हैं कि आपका आंसर
माइनस बी अपॉन ए आता है, ये नहीं आता है। देखिए माइनस की प्लेस पे माइनस आ गया, ठीक है, बी की प्लेस पे 2 आ गया। बी की प्लेस पे क्या है, बी की प्लेस पे 2 नहीं है, बी की प्लेस पे -2, ठीक है। देखिए माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा और बी की प्लेस पर -2 आएगा और ए की प्लेस पर 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 आ गया। हमने शून्यांकों को योग करके देखा, सम ऑफ जीरोस करके देखा, 2/1 आया, ये हमारा आया। अब हम लोग जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो माइनस की जगह माइनस आएगा, बी की प्लेस पे -2 आएगा, ए की प्लेस पे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, मींस ये मैच हो गया सत्यापन, हो गया वेरिफिकेशन। फिर हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो आपका पहला शून्यांक फर्स्ट जीरोस वो है 4 और दूसरा शून्यांक दूसरा जीरोस वो है -2, बाय में कुछ नहीं मींस 1, 4 दूनी 8, 4 2 8, -8/1। आंसर आना चाहिए C/8। आपका C जो है -8 है और A की जगह 1। हो गया सत्यापन, हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आपकी 1.2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अभी हम फिलहाल लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 6, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन हम पहले कर लेंगे। सबसे पहले बात तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, सेकंड का 6, यहाँ कुछ नहीं मींस क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मींस 1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहली बात तो इसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से। तो a की प्लेस पे 3 है, b की जगह b की प्लेस पर -1 है और c की जगह c की प्लेस पर -4 है। अब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले का गुणा फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से होगा, तो ये 12 आएगा, 12 और बीच का नंबर 1 है। तो आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके 12 आए 12 और प्लस या माइनस करके 1 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 3 4 12, 4 3 12 और 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, ऐसे दो नंबर आ गए। ठीक है, अब इसको जमा दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप में आप कुछ नहीं करेंगे, बस ये बीच वाले को, मिडिल टर्म को, बीच वाले पद को तोड़ेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 1 की जगह हम लिख सकते हैं 4 - 3। थर्ड स्टेप में इन दोनों के साथ x लगेगा, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बाहर x है, इन दोनों नंबर के बाहर x है और इस पूरे ब्रैकेट के इस तरफ माइनस है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और सबके साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए -4x और -+3x -4। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ से आप कॉमन निकालने की प्रोसेस कंटिन्यू करें। देखा जाए तो यहाँ से कोई सिर्फ और सिर्फ ओनली x कॉमन निकल रहा है। x यहाँ 2 बार से 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, साथ में 3 आएगा और यहाँ x 1 टाइम था इसलिए खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माफ हो जाएगा, m हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। और यही अगर कोई आपसे पूछे कि यार यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, आई थिंक यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स 1 कॉमन है। उसको आप इस टाइप से लिखा सकते हैं 3x - 4, यही लिख दीजिए और 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, देन यहाँ पर +1 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। उसके जस्ट बाद 3x - 4 3x - 4 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा और अगला आंसर आएगा x + 1। ठीक है, ये आप लोगों के गुणनखंड हो गए फैक्टर्स। अब हम इसके दो शून्यांक निकालेंगे, 2 0। आपका पहला गुणनखंड फर्स्ट फैक्टर 3x - 4 है, इसको 0 के इक्वल लिख दो।
आपका दूसरा गुणनखंड सेकंड फैक्टर x प्लस 1 है, इसको भी 0 के इक्वल लिख दो। ठीक है, तो ये आपका -4 हो जाएगा +4। थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, इस टाइप से। तो पहला फैक्टर, पहला गुणनखंड 3x - 4 है, इसको 0 के बराबर लिख दो। और दूसरा गुणनखंड, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है, इसको भी 0 के इक्वल लिख दो। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। और x निकालने के लिए 4 के बाय में 3 आ जाएगा, 4 के बटे में 3 चला जाएगा, और यह x फाइंड आउट करने के लिए +1 हो जाएगा -1, बाय में कुछ नहीं मतलब 1। तो ये आपका पहला शून्यांक आया, फर्स्ट जीरो, जिसे आप अल्फा कहोगे, और दूसरा शून्यांक आया, सेकंड जीरो, जिसे आप बीटा कह सकते हो। ठीक है, दो शून्यांक होते हैं ना, दो जीरोस। अब हम लोग शून्यांकों का सत्यापन करेंगे, जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग करेंगे, सम ऑफ जीरो। आपका अल्फा क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है -1/1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका 3 आएगा। 3 के टेबल में 3 वन टाइम आएगा, 1 का 4 से करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस। 1 के टेबल में 3 3 टाइम आएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, सॉरी। इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। 3 के टेबल में 3 वन टाइम आएगा, 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस। 1 के टेबल में 3 3 टाइम आएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 4 में 3 का 1/3। ये आया शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस। अब हम चेक करते हैं क्या ये सही होता है, देखते हैं। ऊपर माइनस है, b की प्लेस पर -1 आएगा, और a की प्लेस पर 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3। देखिए ये मैच हो गया मैच। ठीक है, अब हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपका पहला शून्यांक, पहला जीरो से 4/3 गुणित मल्टीप्लाई, दूसरा शून्यांक, दूसरा जीरो बीटा -1/1 है, तो इसका आंसर आएगा -4/3। और c बाय a का आंसर भी -4/3 होना चाहिए। c की प्लेस पर शायद -4 है और a की प्लेस पे 3 है। देखिए ये मैच कर गया। ये हो गया आपका सत्यापन, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, आसान है, इजी है, बस आप लोग देखते चलिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बुक सामने रखिए और एक्सरसाइज अगर कोशिश की जाए तो आज हम लोग एंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, आपका अगला है, अभी मैं आपको करवा रहा हूं इसका थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सही फॉर्म में नहीं है, मींस पहले घात तो आती है पावर 2, वो तो है, फिर घाते आती है पावर 1, और फिर अंत में संख्या आती है नंबर। अब जाके ये सही रूप में, सही फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में आया है। ठीक है, अब इसकी हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन। तो आप देखिए a की जगह 6 है, a की प्लेस पे 6 है, b की जगह 7 है, b की प्लेस पे -7 है, और c की जगह -3 है, c की प्लेस पर -3 है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सेम जैसा हर बार करते हो। लास्ट वाले का गुना लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से करो, या 18 आएगा। 18 मैं यहाँ लिख देता हूँ, उधर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 18 का 18, 6 3 से 18, और बीच का नंबर 7 है। अब आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके 18 आए 18, और प्लस या माइनस करके 7 आए 7। सोचिए, सोचे आप लोगों ने ऐसे दो नंबर, मैं बताता हूं ऐसे दो नंबर कौन कौन से होते हैं। 9 दूनी 18, 9 2 जा 18। ठीक है, ऐसे दो नंबर होते हैं, ये देखिए 9 दूनी 18, 9 2 जा 18,
और अगर इस 9 में से 2 माइनस करें, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। मैंने पहले ही बोला वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, होने दो बड़ा, जितना बड़ा वीडियो होगा आपके लिए उतना आपके लिए ठीक होगा। ये देखिए, ये आप लोग इसे जमा दीजिए, जमा दीजिए मीन्स सेकंड। मैंने जो ट्यूनिंग रखी है हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से रखी है, बाकी क्वेश्चन तो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। ये जो 7 है इसको तोड़ेंगे और क्या लिखेंगे 9 - 2। अब अगली स्टेप में इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इट मींस ये दोनों निशान बदल जाएंगे और इन दोनों के साथ x का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -9x और ये हो जाएगा +2x, फिर -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। सोचिए यहां से कॉमन क्या आएगा। ठीक है, यहां से सबसे पहले x कॉमन आएगा, उसके अलावा 3 का टेबल कॉमन आएगा। अब 3 के टेबल में 6 जो है 2 टाइम आता है और x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और 3 के टेबल में 9 जो है 3 टाइम आता है। आप इसी को यहाँ लिख दीजिए, इट मींस यहाँ का कॉमन वर्ड पॉइंट यहाँ आने वाला है। और मैंने आपको सिखाया कि ये जो यहाँ आया वही यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम, तो यहाँ +1 आ जाएगा। एज इट इज इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन निकल जाएगा और अगला आंसर आएगा 3x + 1। ठीक है, अब ये आपके दो गुणनखंड आ गए, तो फैक्टर्स। आपका पहला गुणनखंड, पहला फैक्टर है 2x + 3, इसको 0 के इक्वल लिख दे। और दूसरा गुणनखंड, दूसरा फैक्टर है 3x + 1, इसको 0 के इक्वल लिख दे। और यहाँ से +3 हो जाएगा -3 और x निकालने के लिए -3 के बाय में चला जाएगा 2। ये आपका पहला शून्यांक फर्स्ट जीरोस आ गया, जिसे आप अल्फा कह सकते हो। और यहाँ से +1 हो जाएगा -1 और x निकालने के लिए -1 के बाय में जाएगा 3। ये आपका दूसरा शून्यांक, दूसरा जीरोस आ गया, जिसे आप बीटा कह सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आपका पहला जीरोस, पहला गुणनखंड, पहला फैक्टर 2x - 3 आया है, तो मैंने यहाँ गलती से 2x + 3 लिख दिया है। ठीक है, तो ये -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा और x फाइंड करने के लिए +3/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो आपका पहला शून्यांक फर्स्ट जीरोस अल्फा जो आया वो 3/2 आया, 3/2, और दूसरा वाला 3x + 1 आया, उसको 0 के इक्वल लिख दिया, +1 - 1 हो गया और 3 चला जाएगा बाय में। ठीक है, उसके बारे में हम शून्याङ्कों का योगफल करेंगे, सम ऑफ जीरोस। पहला शून्याङ्क, पहला जीरोस 3/2 है, प्लस दूसरा शून्याङ्क, दूसरा जीरोस -1/3 है। ठीक है, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 3 2 6, 2 के पहाड़े में 6 3 बार आता है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, 3 3 9, 3 3 9। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, 3 के पहाड़े में 6, 3 के टेबल में 6 2 बार आता है, 2 टाइम, 2 1 2, 9 में 2 गया 7/6, 7/6। ये हमारा आंसर आया। अब हम चेक करते हैं, -b/a आना चाहिए, तो माइनस की प्लेस पे -b की जगह -7 और a की जगह 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। ये हो गया वेरिफिकेशन, ये हो गया सत्यापन, हो गया। अब हम शून्याङ्कों का गुणनफल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला शून्याङ्क, पहला जीरोस 3/2 है, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2 गुणित दूसरा शून्याङ्क, दूसरा जीरोस -1/3 है। ठीक है, आप इसे इस टाइप से कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 1 3, -3, 3 दूनी 6, 3 2 6। ऊपर c/a आना चाहिए, c जो है वो आपका -3 है और a जो है वो 6 है। देखिए ये आ गया, हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप अपना सेकेंड क्वेश्चन देखिए।
ठीक है। अब देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ये है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। ये भी एक द्विघात बहुपद है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल टर्म्स चर पद x हो, y हो, z हो या s हो, ठीक है। यहाँ आपका चर पद, यहाँ आपका वेरिएबल टर्म्स s है, तो फिलहाल तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। a की प्लेस पर 4 आएगा, a की जगह 4 आएगा, b की प्लेस पर -4 आएगा, b की प्लेस पर -4 आएगा, b की जगह 4 आएगा और c की जगह 1 आएगा, c की प्लेस पर 1 आएगा, ठीक है। अब इससे आप इसका गुणा कर दीजिए, फर्स्ट पद से, फर्स्ट टर्म से लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 1 तो 4 आएगा। अब आप ए से दो नंबर सोचे, ए से दो नंबर माइंड में लाए, जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके ये 4 आए और प्लस या माइनस करके बीच वाला पद, बीच वाला टर्म्स 4 आए, तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास, 2 दूनी 4, 2 टू द 4 और 2 में 2 प्लस किया, 2 में 2 प्लस किया, 4 आ जाता है, ठीक है। तो आप बीच वाले पद को, बीच वाले टर्म्स को तोड़ दे, ये जो बीच वाला पद है 4 है, इसको लिखते 2 + 2 और अब इन दोनों के साथ s का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा -2s प्लस माइनस -2s प्लस 1। अब इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकालें। भाई सबसे पहले तो मुझे s कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा भी कॉमन है। अब देखिए 2 के टेबल में 4 जो है, 2 के पहाड़े में 4 जो है 2 बार आता है और s 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और 2s के टेबल में 2s 1 टाइम आएगा, मींस यहाँ से s तो कॉमन चला गया और 2 के टेबल में 2 1 टाइम आएगा, मतलब यहाँ आएगा 2s - 1 और वही 2s - 1 आप यहाँ लिख दीजिए। और 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 2 के पहाड़े में 2 एक बार आता है, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 आएगा। ये मेरा तरीका है सिखाने का, ठीक है, ओके। अब 2s - 1, 2s - 1 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, मींस कॉमन निकल जाएगा। अगला आंसर आएगा 2s - 1, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो आपका पहला शून्यांक, फर्स्ट आपका पहला गुणनखंड फर्स्ट फैक्टर था 2s - 1 = 0, दूसरा गुणनखंड दूसरा फैक्टर भी वही है 2s - 1 = 0। तो आपको s का आंसर निकालना है, शून्यांक मींस चर पद के दो उत्तर, वेरिएबल टर्म्स के दो आंसर। तो यहाँ से s के दो आंसर निकलेंगे। सबसे पहले -1 + 1 बन जाएगा और s आ जाएगा 1/2। यहाँ से भी -1 + 1 बन जाएगा और s आ जाएगा 1/2। तो ये आपका पहला शून्यांक, फर्स्ट जीरो जिसे आप अल्फा कहोगे, और दूसरा शून्यांक दूसरा जीरो जिसे आप बीटा कहोगे। उसके बाद हम सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले शून्यांकों का योग करेंगे, सम ऑफ जीरो। आपका पहला शून्यांक पहला जीरो अल्फा 1/2 है और दूसरा शून्यांक दूसरा जीरो बीटा भी 1/2, ठीक है। करते हैं 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 के पहाड़े में 2 एक बार आता है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 2 के पहाड़े में 2 एक बार आता है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इट मींस मेरे समझाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है कि 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आएगा, 1 के 1 से करेंगे तो 2 आएगा। ये ऊपर भी 2 आएगा और नीचे भी 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका शून्यांकों का योगफल सम ऑफ 0 1/1 है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारे हिसाब से। अब हम फॉर्मूले हमारे हिसाब से, सॉरी, अकॉर्डिंग टू अस, अब किताब के हिसाब फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर -4 आएगा और a की जगह पर 4 आएगा, ठीक है। माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पे -4 आएगा और a की प्लेस पर 4 आएगा। माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/1। देखिए दोनों साइड मैच हो गई। हमने किया 1/1 आया और फॉर्मूले के हिसाब से भी 1/1 आया। ये आपका गुणनखंड, फैक्टर, शून्यांक और उसकी कोएफिशिएंट यानी गुणांक आप लोगों का सत्यापित हो गया, वेरिफिकेशन हो गया।
अब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पे आएगा 1/2, बीटा की जगह पर भी आएगा 1/2, एक एक कम एक, 1 + 1, 2 दूनी 4, 2 टू द 4, मल्टीप्लाई गुणा कभी भी ऐसा ही होता है, एक एक कम एक, 1 + 1, ऊपर का ऊपर और 2 दूनी 4, 2 टू द 4, नीचे का नीचे। आंसर आना चाहिए C/A, C जो है वो 1 है और A जो है वो 4 है। हो गया सत्यापन, हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। अब हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, 4u² + 8u। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल है। ये देखिए 9th क्लास आपने की है, पावर 2 के बाद पावर 1 आती है और फिर एक कांस्टेंट नंबर आता है, एक अचर पद आता है, और कोई अचर पद नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, मींस यहाँ पे 0 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ अगर आप तुलना करें, कंपैरिजन 9th क्लास में किया है आप लोगों ने। पहले घात 2 आती है, पावर 2, फिर घात 1 आती है, पावर 1, और फिर एक अचर पद आता है कांस्टेंट नंबर, वो यहाँ नहीं है, तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या A की जगह पे आपको 4 दिखेगा, B की प्लेस पर आपको 8 दिखेगा और C की प्लेस पर आपको 0 दिखेगा। ठीक है ना, हो गया। लेकिन हम इसको और छोटा कर सकते हैं, और शॉर्टकट कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं इन दोनों पदों को, दोनों टर्म्स को, आई रिपीट, 4 से भाग दे देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा। ये देखिए 4 दूनी 8, 4 2 8, हो गया छोटा। और तीसरा पद, थर्ड टर्म कुछ नहीं, मींस आप क्या लिख सकते हैं 0, ये और छोटा हो गया। इससे आपको आसानी चली जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ कंपेयर कर दीजिए, तो आपको A की जगह पर 1 दिखेगा, B की जगह पर 2 दिखेगा और C की जगह पर 0 दिखेगा। अब प्रश्न ये है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। ये जो आपका द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे सॉल्व कैसे करें। इसे अब पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने नंबर सोचकर सॉल्व किया था, ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 3 पद वाला था, 3 टर्म्स वाला। यहाँ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे u कॉमन निकाल दें, सीधे सीधे, और फिर यहाँ 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ u नहीं बचेगा, मीन्स 2 बचेगा। हो गया, इससे ज्यादा आप इसे हल नहीं कर सकते, आई रिपीट, नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, क्योंकि वो अलग प्रकार का, अलग टाइप का क्वेश्चन है, 2 पद वाला है, 2 टर्म्स वाला, और यहाँ आप सिर्फ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, नंबर सोचकर, संख्या सोचकर तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको तो द्विघात बहुपद होने की वजह से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से इसके 2 आंसर चाहिए, तो 2 आंसर आएंगे। ठीक है, आप ये पहला गुणनखंड है, फर्स्ट फैक्टर, इसको 0 के इक्वल लिख दें, और ये दूसरा गुणनखंड है, सेकंड फैक्टर, इसको भी 0 के इक्वल लिख दें, तो आपका u तो 0 हो ही जाएगा, और यहाँ से +2 हो जाएगा -2, तो ये आपके 2 गुणनखंड आ गए, 2 फैक्टर, एक अल्फा है और एक बीटा। ठीक है, अब आप शून्यांकों का योगफल कर दें, सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा, तो आपका पहला शून्यांक, फर्स्ट 0 0 है, अल्फा 0 है और बीटा -2 है, बाद में कुछ नहीं, 1 प्लस माइनस माइनस -2/1, ये हमारा आंसर आया है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस की जगह माइनस आएगा, b की जगह 2 आएगा और a की प्लेस पर 1 आएगा। हो गया वेरिफिकेशन, हो गया सत्यापन। फिर शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, आपका पहला शून्यांक फर्स्ट 0 0 है,
और दूसरा शून्यांक, दूसरा जीरो -2 है, पाई में कुछ नहीं यानी 1, ये आएगा -2 सॉरी 2 शून्य शून्य 2 0 तो 0 अपॉन 1, ऊपर आना चाहिए c बाय a, c आपका 0 है देखिए और a आपका 1 है, ये आ गया, हो गया सत्यापन, हो गया वेरिफिकेशन, बड़ी आसानी से हो गया ये तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं स्पेशली एमपी बोर्ड और सीबीएसई के दोनों बच्चों को समझाता हूँ। एमपी बोर्ड वाले बच्चे शायद इसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सीबीएसई वाले भी इसका एक क्वेश्चन रिपीट करते ही है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, t स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी दो पद वाला है, दो टर्म्स वाला है, ठीक है ना, और इसे भी हम नंबर सोचकर, संख्या सोचकर सॉल्व नहीं करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पावर 2 के बाद पावर 1 आती है और पावर 1 वाला यहाँ कोई कोएफिशिएंट, कोई जीरोस नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, इसलिए वहाँ 0 आएगा और फिर संख्यात्मक पद न्यूमेरिकल टर्म कांस्टेंट नंबर -15 आ जाएगा। ये आपने पिछले साल किया है, यहाँ कुछ नहीं, मींस क्या है 1। पहले घात 2 आती है पावर 2, फिर घात 1 आती है पावर 1 और घात 1 पावर 1 का कोई गुणांक, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मींस 0 आएगा और फिर संख्यात्मक पद न्यूमेरिकल टर्म्स आता है, मींस -15। की तुलना करें, पर कंपेयर करें x स्क्वायर प्लस dx प्लस 0c से, तो आप देखोगे a की जगह 1 है, b की प्लेस पर 0 है और c की प्लेस पर -15 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर ये 3 पद वाला होता, 3 टर्म्स वाला, तो संख्याओं को सोचकर, नंबर्स को सोचकर हम इसे सॉल्व करते हैं। और अगर ये कॉमन निकलने वाला कुछ होता फंडा यहाँ पर, तो कॉमन निकलता, कॉमन में निकल रहा है, तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहली बात आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस 15 को, 15 को किसकी घात 2, किसकी पावर 2 लिख सकते हैं। शायद हम इसको किसी की घात 2, किसी की पावर 2 नहीं लिख सकते, तो इसको लिख दो वर्गमूल 15 की घात 2 √15 की पावर 2, क्योंकि इससे ये कैंसिल होके वैसे भी 15 आता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह a की प्लेस पर t है, माइनस की प्लेस पे माइनस है, b की जगह वर्गमूल 15 है, √15 है, ठीक है। अब जमा दीजिए, a की जगह t, b की प्लेस पे √15 वर्गमूल 15, फिर a की प्लेस पे t, b की जगह वर्गमूल 15 √15। ये हो गया आपका गुणनखंड, ये हो गया आपका वेक्टर। और आपको तो 2 शून्यांक चाहिए, 2 जीरोस, क्योंकि द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आसानी से निकल जाएगा। आपका जो पहला गुणनखंड है, फर्स्ट फैक्टर, इसको 0 के बराबर दिखा दे, और दूसरा गुणनखंड है, दूसरा फैक्टर, उसको भी 0 के बराबर दिखा दे, ठीक है। तो ये प्लस वर्गमूल 15 प्लस √15 हो जाएगा माइनस वर्गमूल 15 माइनस √15, और जो माइनस वर्गमूल 15 है माइनस √15 हो जाएगा प्लस वर्गमूल 15 प्लस √15, हो गया बस। अब इसको आप सत्यापित कर दीजिए, वेरिफिकेशन कर दीजिए। ये आपका पहला शून्यांक है, फर्स्ट जीरोस अल्फा, और ये आपका दूसरा शून्यांक है, सेकंड जीरोस बीटा। शून्याङ्कों का योगफल सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस वर्गमूल 15 प्लस √15 माइनस वर्गमूल 15 माइनस √15, दोनों को प्लस कर दे, बाय में कुछ नहीं मींस 1, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0/1 है ना। इसको हमारा जो आंसर आया वो 0/1 आया, शून्याङ्कों का योग करके, सत्यापन का प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस करके। अब बुक के क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये आएगा माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पे 0 आएगा, a की प्लेस पर 1 आएगा, ठीक है। तो ये 0/1 ही आ जाएगा, ओके। उसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल करें, प्रोडक्ट ऑफ 0, तो पहला शून्याङ्क फर्स्ट 0 है आपका प्लस वर्गमूल 15 प्लस √15, दूसरा शून्याङ्क दूसरा 0 से माइनस वर्गमूल 15 माइनस √15, बाय में कुछ नहीं आने 1 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 15 गुणित वर्गमूल 15 वर्गमूल 225, ठीक है।
बाय में 1 आएगा। और 225 का जो वर्गमूल होता है 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15 15 माइनस 15/1 ये हमारा आंसर आया। और फॉर्मूले के हिसाब से c की जगह -15 है, देख लीजिए आप लोग, और a की जगह 1 है। ये हो गया सत्यापन, ये हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।